आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। अभी 2 से 3 दिन पहले वाइट हाउस के बाहर यानी वाशिंगटन डीसी में एक अफ़गानी मूल के एक आदमी ने जो वाइट हाउस के बाहर जो गार्ड होते हैं उनके ऊपर अददन गोलियां चला दी और उनमें एक गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई और उसमें एक गार्ड जो है वो घायल हो गया है। बहुत बुरी तरीके से वो ज़ख्मी हो गया है। अब इसके बाद में जब पूरी तहकीकात की गई तो पता ये लगा जिसने गोलीबारी की है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के लिए काम करता था और 2021 में किसी पीस पर्पस प्रोग्राम के लिए उस बंदे को अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अमेरिका लेकर आई थी। है वो अफ़गानी मूल का। उसने 2 गार्डों पर गोलियां चलाई, एक की मौत हो गई और एक इसमें ज़ख्मी हो गया। अब इसके बाद में जो अमेरिका के अंदर जो अफ़गानिस्तान के लोग रह रहे हैं अब उनके बीच में डर और भय का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऑर्डर दे दिया है कि जितने भी अमेरिका के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जो अफ़गानिस्तान से लोग आए थे उनकी दोबारा से जांच पड़ताल की जाएगी, उनकी हिस्ट्री को चेक किया जाएगा। पूरी तफसील इस रिपोर्ट में हम जानते हैं क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन डीसी में 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर हमला करने वाला संदिग्ध एक अफ़गानिस्तान का रहने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है अब अमेरिका में मौजूद हर अफ़गान प्रवासी की दोबारा जांच करेगी, यानी दोबारा से जांच पड़ताल की जाएगी। ट्रंप ने अपनी मार ए लागो जो वहाँ पर उनका घर है वहाँ पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि हमें उन हर जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं फिर से उनकी जांच को करना होगा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में अमेरिका के अंदर दाखिल हुए थे और जो हमारे लोगों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, जो हमारे देश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, उनका हमारे देश में कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बुधवार को थैंक्स गिविंग से एक दिन पहले राजधानी में नेशनल गार्ड पर गोलीबारी हुई जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को लॉन गनमैन बताया और होमलैंड सिक्योरिटी संदिग्ध का नाम रहमानुल्लाह लकमल यानी 29 बताया, यानी 29 साल की उसकी उम्र थी। दावा ये किया गया है कि वह 2021 में ऑपरेशनल अलाइज वेलकम के तहत मास पैरोल पर लाया गया था, लेकिन राइटर्स के मुताबिक लकमल को 23 अप्रैल 2025 को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत असाइलम मिला और वेटिंग में कोई समस्या नहीं मिली। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया। लकमल CIA से जुड़े अफ़गान यूनिट यानी 0 यूनिट का हिस्सा भी रहा था, जिसे अफ़गानिस्तान में तालिबान इलाकों में रात के समय लक्षित यानी जो वहाँ पर मौतें होती थीं उनके लिए ट्रेन किया गया था, जिन्हें मानवाधिकार समूह डेड स्क्वाड्स कहते रहे हैं। एक बचपन के दोस्त ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि लकमल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था और अपने यूनिट द्वारा किए गए हाथापाइयों से काफ़ी वो परेशान था। आरोप है कि वह कार से कैपिटल पहुंचा और उसने हमला कर दिया। घायल नेशनल गार्ड सदस्य सारा बैकस्ट्रॉम और एड्री वॉल्फ दोनों वेस्ट वर्जीनिया के सर्जरी के रहने वाले थे। सर्जरी के बाद एक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और इसमें एक की मौत बताई जा रही है। नेशनल गार्ड को वाशिंगटन डीसी में ट्रंप की क्राइम एंड होमलेसनेस क्रैक डाउन पहल के तहत अगस्त में तैनात किया जा रहा था। घटना के समय शहर में 2000 से अधिक गार्ड इसमें तैनात थे और हमले के बाद 500 से अधिक लोग और ज़्यादा आने वाले थे जो गार्ड के रूप में। मेयर म्यूरियल ब्लाउज ने इस तैनाती को अवैध और अनावश्यक बताया और कहा कि यह सब कानूनी व सामाजिक तनाव को बढ़ा रहा है। उधर ट्रंप प्रशासन पहले ही इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ा रहा था। म्यूरियल ब्लाउज ने इस तैनाती को अवैध और अनावश्यक बताया और कहा कि यह सब कानूनी व सामाजिक तनाव को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। उधर ट्रंप प्रशासन पहले से ही इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ा रहा था। CNN की रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन के दौरान 10,000 शरणार्थियों का इंटरव्यू करने की तैयारी में है। अफ़गान इस नीति के केंद्र में एक अहम देश है। मई में प्रशासन ने OEEW कार्यक्रम और ऑफिस ऑफ अफ़गान रिलोकेशन एफर्ट्स को ख़त्म कर दिया, जिससे SIV प्रक्रिया यानी 1,60,000 लंबित मामलों में धीमी और स्लो हो गई।
अदालत ने सरकार को सबसे पुराने मामलों की प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया है, पर ट्रंप प्रशासन अपील की तैयारी में है। प्रशासन ने इस गर्मी में अफगानों का टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस भी खत्म कर दिया, जिससे 11,000 से अधिक लोग कानूनी अनिश्चितता में फंस गए हैं। इन सब के बीच तालिबान 2021 से अफगानिस्तान पर शासन कर रहे और अमेरिका से सहयोग करने वाले हज़ारों अफगान अमेरिका में अपनी स्थिति को लेकर दबाव, डर और सुरक्षा में जी रहे हैं। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। अभी 2 से 3 दिन पहले वाइट हाउस के बाहर यानी वाशिंगटन डीसी में एक अफगानी मूल के एक आदमी ने जो वाइट हाउस के बाहर जो गार्ड होते हैं उनके ऊपर अददन गोलियां चला दी और उनमें एक गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई और उसमें एक गार्ड जो है वो घायल हो गया है, बहुत बुरी तरीके से वो ज़ख्मी हो गया है। अब इसके बाद में जब पूरी तहकीकात की गई तो पता ये लगा जिसने गोलीबारी की है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका के लिए काम करता था और 2021 में किसी पीस पर्पस प्रोग्राम के लिए उस बंदे को अमेरिका की खुफिया एजेंसियां अमेरिका लेकर आई थी। है वो अफगानी मूल का। उसने 2 गार्डों पर गोलियां चलाई, एक की मौत हो गई और एक इसमें ज़ख्मी हो गया। अब इसके बाद में जो अमेरिका के अंदर जो अफ़गानिस्तान के लोग रह रहे हैं, अब उनके बीच में डर और भय का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऑर्डर दे दिया है कि जितने भी अमेरिका के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जो अफगानिस्तान से लोग आए थे उनकी दोबारा से जांच पड़ताल की जाएगी, उनकी हिस्ट्री को चेक किया जाएगा। पूरी तफसील इस रिपोर्ट में हम जानते हैं क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल उज़ैर की आवाज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वाशिंगटन डीसी में 2 नेशनल गार्ड सदस्यों पर हमला करने वाला संदिग्ध एक अफगानिस्तान का रहने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रशासन है अब अमेरिका में मौजूद हर अफगान प्रवासी की दोबारा जांच करेगी, यानी दोबारा से जांच पड़ताल की जाएगी। ट्रंप ने अपनी मार ए लागो जो वहाँ पर उनका घर है वहाँ पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि हमें उन हर जो अफगानिस्तान के जो लोग हैं फिर से उनकी जांच को करना होगा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में अमेरिका के अंदर दाखिल हुए थे और जो हमारे लोगों से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, जो हमारे देश से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, उनका हमारे देश में कोई रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बुधवार को थैंक्स गिविंग से एक दिन पहले राजधानी में नेशनल गार्ड पर गोलीबारी हुई जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने हमलावर को लॉन गनमैन बताया और होमलैंड सिक्योरिटी संदिग्ध का नाम रहमानुल्लाह लकमल यानी 29 बताया, यानी 29 साल की उसकी उम्र थी। दावा ये किया गया है कि वह 2021 में ऑपरेशनल अलाइज वेलकम के तहत मास पैरोल पर लाया गया था, लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक लकमल को 23 अप्रैल 2025 को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत असाइलम मिला और वेटिंग में कोई समस्या नहीं मिली। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने नहीं आया। लकमल CIA से जुड़े अफगान यूनिट यानी 0 यूनिट का हिस्सा भी रहा था, जिसे अफगानिस्तान में तालिबान इलाकों में रात के समय लक्षित यानी जो वहाँ पर मौतें होती थीं उनके लिए ट्रेन किया गया था, जिन्हें मानवाधिकार समूह डेड स्क्वाड्स कहते रहे हैं। एक बचपन के दोस्त ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि लकमल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था और अपने यूनिट द्वारा किए गए हाथापाइयों से काफ़ी वो परेशान था। आरोप है कि वह कार से कैपिटल पहुंचा और उसने हमला कर दिया। घायल नेशनल गार्ड सदस्य सारा बैकस्ट्रॉम और एड्रू वॉल्फ दोनों वेस्ट वर्जीनिया के सर्जरी के रहने वाले थे। सर्जरी के बाद एक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और इसमें एक की मौत बताई जा रही है। नेशनल गार्ड को वाशिंगटन डीसी में ट्रंप की क्राइम एंड होमलेसनेस क्रैकडाउन पहल के तहत अगस्त में तैनात किया जा रहा था। घटना के समय शहर में 2000 से अधिक गार्ड इसमें तैनात थे और हमले के बाद 500 से अधिक लोग और ज़्यादा आने वाले थे जो गार्ड के रूप में। मेयर म्यूरियल ब्लाउज ने इस तैनाती को अवैध और अनावश्यक बताया और कहा कि यह सब कानूनी व सामाजिक तनाव को बढ़ा रहा है। उधर ट्रंप प्रशासन पहले ही इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ा रहा था। म्यूरियल ब्लाउज ने इस तैनाती को अवैध और अनावश्यक बताया और कहा कि यह सब कानूनी व सामाजिक तनाव को और ज़्यादा बढ़ा रहा है।
उधर ट्रंप प्रशासन पहले से ही इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ा रहा था। CNN की रिपोर्ट के अनुसार बाइडेन के दौरान 10,000 शरणार्थियों का इंटरव्यू करने की तैयारी में है। अफगान इस नीति के केंद्र में एक अहम देश है। मई में प्रशासन ने OEEW कार्यक्रम और ऑफिस ऑफ अफगान रिलोकेशन एफर्ट्स को ख़त्म कर दिया, जिससे SIV प्रक्रिया यानी 1,60,000 लंबित मामलों में धीमी और स्लो हो गई। अदालत ने सरकार को सबसे पुराने मामलों की प्रक्रिया तेज करने का आदेश दिया है, पर ट्रंप प्रशासन अपील की तैयारी में है। प्रशासन ने इस गर्मी में अफगानों का टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस भी ख़त्म कर दिया, जिससे 11,000 से अधिक लोग कानूनी अनिश्चितता में फंस गए हैं। इन सब के बीच तालिबान 2021 से अफगानिस्तान पर शासन कर रहे और अमेरिका से सहयोग करने वाले हज़ारों अफगान अमेरिका में अपनी स्थिति को लेकर दबाव, डर और सुरक्षा में जी रहे हैं।